बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीद तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत आपके अब्दुल अजीज उम्मीदवार सदर कुल्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब, यहाँ पे मौजूद शेख इरशाद साहब, हाजी इसाक कॉर्पोरेटर साहब, रफीक चीता साहब, शेरू हाजी साहब, विसार खान साहब, शाकिर खान साहब, सैयद अहमद कॉर्पोरेटर साहब, सबीर साजिद बिल्डर साहब, फिरोज खान साहब, मोहम्मद कैफ, सलमान शेख जवाई, सलीम शेख साहब, पाउडर पे भी गुफ्तगू होगी। आज का जलसा एक इंतखाबी जलसा है और आप जानते हैं कि चुनाव पूरी उरूज पर है और इंशाअल्लाह ताला आज से 4 दिन बाद इंशाअल्लाह आप और हम इत्तेहाद का पैगाम देते हुए इम्तियाज जलील साहब को, मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि आपके इत्तेहाद से इम्तियाज जलील साहब एक भारी अक्सरियत से यहाँ पे कामयाब होंगे। इंतखाबात के वक्त तमाम सियासी जमातें आपके दरमियान में आती है, अपनी अपनी बात रखती है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस गेट से यहाँ से जो बात की जाती है वो आपके लिए बात की जाती है, जो वादे किए जाते हैं वो आपके लिए किए जाते हैं, हम जो कर सकते हैं वो आपके सामने बोलते हैं। हम दूसरी पार्टियों के तरीके से हथेली में जन्नत नहीं बताते, झूठे वादे नहीं करते और सिर्फ इल्जामात लगाने या किसी को हराने अपने स्टेज की जीनत नहीं बनते। हम ठहरते हैं तो अपनी कौम के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो हमारे मसाजिद के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं हमारे मदारिस के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो हमारे महल्ले जात के विकास के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो हमारे महल्ले जात में अच्छे अस्पताल लाने के लिए ठहरते हैं, हम ठहरते हैं तो हमारे नौजवानों को रोजगार की बात करने वक्त के फिरौनों के सामने ठहरते हैं। और आपने खुद देखा, मैं तो हैदराबाद में बैठकर मेरा छाता चढ़ा होता था जब मैं सदर मजलिस के साथ इम्तियाज जलील को वहां पर उस नरेंद्र मोदी के सामने ठहर कर आंखों में आंखें उसके डालकर आपकी बात करते हुए भूल गए कि आज जो हमारे गली कूचे में आके हमें जिसके नाम से डराया जाता है या जिस पार्टी का नाम लेके हमें डराया जाता है, मोदी का नाम लेकर हमें डराया जाता है, योगी का नाम लेकर हमें डराया जाता है। अरे तुम्हें क्या डरने की जरूरत, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है जिसने मोदी के सामने ठहर कर आंखों में आंखें डालकर आपका मुतालिबा किया। आपको किस चीज से डरना है? आपके खुद के यहाँ के उम्मीदवार वो है जिसने ठहर कर डंके की चोट पर योगी आदित्यनाथ को टखला कहा, डंका तुम्हें किस बात का डर है? फिरौनों से मुकाबला करने वाला आपके दरमियान में है, फिरौनों के लश्कर से टकराने वाला आपका अपना है, आपके लिए मर मिटने वाला आपका अपना है, नौजवानों को हिम्मत देने वाला आपका अपना है, बुजुर्गों की ताकत बनने वाला आपका अपना है, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखने वाला आपका अपना है, आंसू गरीबों के पोंछने वाला आपका अपना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो हिंदुस्तान को हिलाने वाला आपका अपना है। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये आपका अपना पूरे मुसलमानों की फखर, सबकी बेबाक बात करने वाला आपका अपना इम्तियाज जलील साहब नहीं है? तुम्हें और किसकी जरूरत, तुम्हें और किसकी जरूरत? ऐसे निडर गायब होते हुए जो रविवारों की आंखों में डाल कर बात कर उनके गिरेबानों को अपने हाथों से पकड़कर जिसने ललकारा है वो आपका उम्मीदवार है, तो आपको इत्तेहाद में एकजुट होने में कौन रोक सकता है? आपको यहाँ से इंकलाब लाने में कौन रोक सकता है?
نظر ہے تمام ہندوستان کے لوگوں کی کہ وہ دیکھیں گے کہ جو ایوان پارلیمنٹ میں ٹھہر کر نریندر مودی سے ٹکراتا تھا، یوگی آدتیہ ناتھ کے منہ پہ جواب دیتا تھا، امت شاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، گستاخ رسول کے جو شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کے پیجامے گیلے کرتا تھا، اس کو کتنی بھاری اکثریت سے تم جتاؤ گے؟ یہ پورا مہاراشٹر دیکھ رہا ہے، ہندوستان دیکھ رہا ہے کہ تمہارا اتحاد ایسا ہوگا کہ ہر کونے میں ہندوستان میں ایک امید جگے گی۔ اگر اتحاد ہے تو پرچم ہے، اتحاد ہے تو ہم ہیں، اتحاد ہے تو بے باکی ہے، اتحاد ہے تو قیادت ہے۔ فیصلہ تم کو کرنا ہے، فیصلہ تم کو کرنا ہے۔ مجھے تعجب دکھ رہا تھا جب میں یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اورنگ آباد جیسے شہر میں لوگ سٹیج سجا کر اس کے تعلق سے بات کر رہے تھے جس نے پورے ہندوستان کو امید دی۔ مجھے بتاؤ اے اورنگ آباد کے غیور لوگوں، اے نوجوانوں، اگر تم ہوش و حواس میں میری بات سن رہے ہیں تو مجھے جواب دو، کیونکہ میں کشمکش میں ہوں۔ وہ شخص جس نے رسول اللہ کی شان میں جس نے گستاخی کی، وہ کس بات پر خوش ہوگا؟ وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ کس